प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, दोनों लोगों के नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया फिट का नारा देते हुए जब मैं खेल मंत्री था तो सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर हुआ। ठीक उसी तर्ज पे फेफना विधानसभा चूंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी में मैं फेफना खेल महोत्सव का आयोजन 2022-23 में किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गौरी भैया थे। हमारे क्षेत्र के 4 बार के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे। गौरी भैया के नाम पे खेल का आयोजन हमने पिछली बार कराया था। इस बार उसी खेल का आयोजन फेफना खेल महोत्सव के नाम, फेफना खेल महोत्सव का भव्य आयोजन फेफना विधानसभा की धरती पर होने जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जूनियर और सीनियर छात्र और छात्राएं दोनों की प्रतिभाओं को निखारने का काम, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो शतरंज हो, चाहे वो इस तरीके की जितने भी गेम, दंगल हो, यहाँ इंडोर आउटडोर, हॉकी छोड़ के जितने भी गेम एक हम लोग दे सकते हैं। हमारे तरफ से पिछली बार भी प्रयास किया गया था और इस बार भी प्रयास किया जा रहा है, और उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी ग्राम सभाएं हैं, उतने पूर्वे हैं, हर पूर्वे के बच्चे बच्चियों की सहभागिता हो, और साथ साथ हमारे विद्यालय फेफना विधानसभा के अंदर जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेजेज हो, उनके अंदर जो वाद विवाद और प्रतिभाएं होती हैं, तो फेफना विधानसभा के अंदर जितने विद्यालय उनका भी एक विधानसभा स्तर पे खेल का भव्य आयोजन करा करके और प्रतिभाओं का, जैसे पेंटिंग है, लिपिक है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, अंताक्षरी है, राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई डिबेट है, कोई देशभक्ति गीत है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस तरीके के भव्य आयोजनों का कार्यक्रम उसकी भी प्रतिभाएं उभार करके उन विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य और वहां के बच्चों को भी सम्मानित करने का काम हम लोगों के फेफना विधानसभा का खेल महोत्सव का कार्यक्रम यह और आयोजक समिति करेगी। उसमें सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, विधानसभा के हमारे सभी लोग हैं, हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले के महामंत्री जी हैं, और पूरी फेफना विधानसभा की हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा संयोजक से लेकर बूथ स्तर तक की इकाई और पन्ना प्रमुख तक की इकाई इसमें पूरा सहयोग में लगी हुई। चाहे हमारा नागरपाली मंडल हो, चाहे सोहाव ब्लॉक हो, चाहे पूरे बलिया जनपद का, आज तो निश्चित रूप से आपूर्ति जिस हिसाब से हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है, कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुए बिजली की आपूर्ति नीचे नहीं हो पा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिजली विभाग अगर बिजली की सप्लाई दे ही दिया होता तो जो भी कार्यकर्ता गए उनको बिजली विभाग में जाने की जरूरत क्या थी? तो इसलिए पहले ही हमने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, इसलिए यह बिजली विभाग को भी अपना काम करना चाहिए, सब करना चाहिए। सर, आपके साथ एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आपने कहा था कि मुन्ना बहादुर हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है, आज भी है, भले ही बीच में था, आज भी है, भले बीच में वो गया है, आज भी मेरे दिल में वही स्थान है उसके प्रति, वो हमारा वर्कर रहा है। और जिसके लिए कभी हम लोग किसी पेड़ को लगाते हैं तो उसमें पानी डालने का काम करते हैं, हम लोग उसमें कभी मट्टा डालने का काम नहीं किए। मुन्ना बहादुर हमारा कार्यकर्ता था, हमारा कार्यकर्ता उस समय भी था, अब बीच में कभी भटकता रहता है तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर ने जो लड़ाई शुरू की है, क्या उसमें शामिल होंगे या फिर उसको आगे बढ़ाएंगे? हमने क्या कहा, आपको हमारी पूरी बात लग रहा है कि नहीं सुने। यह मुन्ना बहादुर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इलाके के लोगों की लड़ाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मिशन है कि हम गांव में आपूर्ति दें। कहीं न कहीं बार बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो हर गांव में बिल्कुल हर घर में बिजली पहुंचे, इसकी लड़ाई हम लोग करेंगे। कार्यकर्ता अपने भटके कार्यकर्ता के समर्थन में भाजपा मैदान में उतरेगी क्या? उपेंद्र तिवारी जी, क्या उपेंद्र तिवारी जी और भाजपा कार्यकर्ता के सम्मान में उतरेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है और जहाँ जहाँ जिसको सपा के लोगों को भी जरूरत पड़ती है तो